जय सिया राम। राधे राधे। मित्रों, आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद में प्रवेश कर चुके हैं। सबसे पहले अध्याय में उद्धव और विदुर जी महाराज से भेंट होती है और क्या कहते हैं उद्धव और विदुर जी महाराज आपस में, आइए हम जानते हैं। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइबर जरूर करें, लाइक शेयर भी करें, जिसे हमें मोटिवेट मिलता रहे। परीक्षित कहता है, जो बात तुमने पूछी है वही पूर्व काल में अपने सुख समृद्धि को पूर्ण घर छोड़कर वन में गए हुए विदुर जी ने भगवान मैत्रेय जी से पूछी थी। जब सरेश्वर भगवान श्री कृष्ण पांडवों के दूत बनकर गए थे, तब वह दुर्योधन के महलों को छोड़कर उस विदुर जी के घर में उसे अपना ही समझकर बिना बुलाए चले गए। राजा परीक्षित ने पूछा, प्रभु यह तो बताइए कि भगवान मैत्रेय के साथ विदुर का समागम कहाँ और किस प्रकार किस समय हुआ। पवित्र आत्मा विदुर ने महात्मा मैत्रेय जी का कोई साधारण प्रश्न नहीं किया होगा, क्योंकि उसे तो मैत्रेय जैसे साधु शिरोमणि ने अभिनंदन पूर्वक उत्तर देकर महिमानित किया था। सूत जी कहते हैं, सर्वस्य सुखदेव जी के राजा परीक्षित ने इस प्रकार पूछने पर अति प्रसन्न होकर कहा, सुनो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित यह उन दोनों की बात है जब अंधे राजा धृतराष्ट्र ने अन्याय पूर्वक अपने दुष्ट पुत्रों का पालन पोषण करते हुए अपने छोटे भाई पांडु को, अनाथ बालकों को लासा भवन में भेजकर आग लगवा दी। जब उसकी पुत्र वधु और महाराज युधिष्ठिर की पटरानी द्रौपदी के केस दुशासन ने भरी सभा में खींचे, उस समय द्रौपदी की आंख से आंसू की धारा बह चली। उस प्रभाव से उसने वक्ष स्थल पर लगा हुआ केसर भी बह चला, किंतु धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र को उस कुक्रम से नहीं रोका। दुर्योधन ने सत्य प्राण और भोले भाले युधिष्ठिर को राज्य जुए में अन्याय से जीत लिया और उन्हें वंश से निकाल दिया, किंतु वंश से लौटकर प्रतिज्ञा अनुसार जब उन्होंने अपना न्यायोचित पैतृक भाग मांगा, तब भी मोहवश उन्होंने उस अज्ञात शत्रु युधिष्ठिर को अपना हिस्सा नहीं दिया। महाराज युधिष्ठिर के भेजने पर जब जगतगुरु भगवान श्री कृष्ण को कौरवों की सभा में हित भरे सुमधुर वचन कहे, जो भीष्मादि सज्जनों के अमर से लगे, पर कुरुराज के ने अपने कथन को कुछ आदर नहीं किया, नहीं दिया। देते देते कैसे उन्हें जो सारे पुण्य नष्ट हो चुके थे। फिर जब सलाह के लिए विदुर जी को बुलाया गया, तब मंत्रियों के श्रेष्ठ विदुर जी राज्य भवन में जाकर बड़े भाई धृतराष्ट्र से पूछने पर उन्हें वह संपत्ति दी जिसे नीति शास्त्र जानने वाले पुरुष विदुर नीति के नाम से भी जानते हैं। उन्होंने कहा, महाराज आप अज्ञान शत्रु और महात्मा युधिष्ठिर को अपना हिस्सा दे दीजिए। वो आपके ही सहने योग्य अपराध को सह रहे हैं। भीम रूप काले नाग से तो आप भी बहुत डरते हैं। देखिए, वह अपने छोटे भाइयों के सहित बदला लेने के लिए बड़े क्रोध से फुंकारे मार रहा है। आपको पता नहीं, भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को अपना लिया था। यह यदुवीरों के आर्यदेव इस समय अपनी राजधानी द्वारकापुरी में विराजमान है। उन्होंने पृथ्वी के बड़े बड़े राजाओं को अपने अधीन कर लिया तथा वह ब्राह्मणों के देवता भी उन्हीं के पक्ष में थे, जिसे आप पुत्र मानकर पाल रहे हैं तथा जिसकी हाँ में हाँ और मिलाते जा रहे हैं। उस दुर्योधन के रूप में तो मूर्तिमान दोष ही आपके घर में घुसा हुआ है। वह तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण को द्वेष करने वाला है,
इसी के कारण आप भगवान श्री कृष्ण के विमुख होकर श्रीहीन हो रहे हैं। अतएव यदि आप अपने कुल को कुशल चाहते हैं तो इस दुष्ट को तुरंत ही त्याग दीजिए। विदुर जी का ऐसा सुंदर स्वभाव था कि साधुजन भी उसे प्राप्त करने के लिए इच्छा करते हैं, किंतु उसकी यह बात सुनने पर कर्ण, दुशासन और शकुनी के सहित दुर्योधन होठ अत्यंत क्रोध से फड़फड़ाने लगे। उसका तिरस्कार करते हुए कहा, अरे कुटिल दासी पुत्र को यहाँ किसने बुलाया है? यह जिनके टुकड़े खाकर जीता है उन्हीं के प्रतिकूल होकर शत्रु का काम बनाना चाहता है। उनके प्राण तो मत लो, परंतु हमें हमारे नगर से तुरंत बाहर निकाल दो। भाई के सामने ही कानों के बाण के समान लगने वाले अत्यंत कठोर वस्त्रों से मर्माहत होकर भी विदुर जी ने कुछ बुरा न माना और भगवान की माया को प्रबल समझकर अपना धनुष राजद्वार पर रख दे और हस्तिनापुर को चले गए। कौरवों में विदुर जैसे महात्मा बड़े पुण्य से प्राप्त हुए हैं। वो हस्तिनापुर में चलकर पुण्य करने की इच्छा से भूमंडल तीर्थपाद भगवान के क्षेत्रों में विचरण करने लगे। जब श्री हरि, ब्रह्मा, रुद्र, अनंत आदि अनेकों मूर्तियों के रूप में विराजमान हैं, जहां जहां भगवान की प्रतिमाओं से सुशोभित तीर्थ स्थान, नगर, पवित्र वन, वर्जन, निकुश और निर्मल जल से भरे हुए नदी, सरोवर आदि थे, इन सभी स्थानों में वे अकेले ही विचरते रहे। वो अद्भुत वेश में स्वच्छंदा पूर्वक पृथ्वी पर विचरते थे, जिसमें आत्मीय जन उन्हें पहचान न सके। वह शरीर को सताते न थे, पवित्र और साधारण भोजन करते, शुद्ध वृद्धि से जीवन निर्वाह करते, प्रत्येक तीर्थ में स्नान करते, जमीन पर सोते और भगवान को प्रसन्न करने वाले व्रतों का पालन करते। इस प्रकार भारतवर्ष में विचरते विचरते जब वह प्रभास क्षेत्र में पहुंचे, तब तक भगवान श्री कृष्ण की सहायता से महाराज युधिष्ठिर पृथ्वी का एक छत्र अखंड राज्य करने लगे थे। वहां उन्होंने अपने कौरव बंधुओं का विनाश का समाचार सुना, जो आपस में कलह के कारण परस्पर लड़ भिड़कर उसी प्रकार नष्ट हो गए जैसे अपनी ही रगड़ से उत्पन्न हुई आग से बांसों का सारा जंगल जलकर खाक हो जाता है। यह सुनकर वह शोक करते हुए चुपचाप सरस्वती के तीर पर गए। वहां उन्होंने त्रित, उष्णा, मनु, पृथु, असित, असित, अग्नि, वायु, सुदास, गो, गुड़ और श्रादेव के नामों से प्रसिद्ध 11 तीर्थों का सेवन किया। इसके सिवा पृथ्वी के ब्राह्मण और देवता को स्थापित किए हुए जो भगवान विष्णु के अनेकों मंदिर थे, जिसमें शिखरों पर भगवान के प्रधान आयुध चक्र और चिन्ह थे, दर्शन मात्र से कृष्ण स्मरण हो जाता था, उनका भी सेवन किया। वहां से चलकर वो धन धान्य पूर्ण सौराष्ट्र, सौवीर, मत्स्य और कुरुजागल आदि देशों में होते हुए सब कुछ दिनों में यमुना तट पर पहुंचे। तब वहां उन्होंने परम भागवत उद्भव जी का दर्शन किया। भगवान श्री कृष्ण के परिकार सेवक और अत्यंत शांत स्वभाव थे। वो पहले बृहस्पति के शिष्य रह चुके हैं। विदुर जी ने उन्हें देखकर प्रेम की गाढ़ आलिंगन किया और उससे अपने आराध्य भगवान कृष्ण और उसके आश्रित अपने स्वजनों का कुशल समाचार पूछा। विदुर जी कहने लगे, उद्धव, पुराण पुरुष बलराम जी को श्री कृष्ण ने अपने नाभि कमल से उत्पन्न हुए ब्रह्मा जी की प्रार्थना से इस जगत में अवतार लिया है। वो पृथ्वी का भार उतार कर सबको आनंद देते हुए अब श्री वसुदेव जी के घर कुशल से रहना प्रियवर। हम कुरुवंशियों का परम सुहृद और पूज्य वसुदेव जी, जो पिता के समान उदारता पूर्वक अपनी कुंती आदि बहनों को, उनके स्वामियों को
संतोष कराते हुए उनका सभी मनचाही वस्तु देते आए हैं। आनंद पूर्वक है ना प्यारे उद्धव, यादव के सेनापति वीर वर प्रद्युम्न जी तो प्रसन्न है ना। न तो पूर्व जन्म में कामदेव थे तथा जिन्हें रुक्मणी जी ने ब्राह्मणों की आराधना करके भगवान से प्राप्त किया था, शाश्वत विष्णु भोज और दासार अवशी यादवों की अधिपति महाराज उग्रसेन जी तो मुख से सुख से है ना। जिसने राज्य पाने की आकांक्षा सर्वथा परित्याग कर दिया था, किंतु कमल नयन भगवान श्री कृष्ण ने जिन्हें फिर से राज्य सिंहासन पर बैठाया, सौम्य उसके पिता श्री कृष्ण के समान समस्त रथियों के अग्रणी श्री कृष्ण तने सांब कुशल से तो है ना। ये पहले पार्थिव के द्वारा गर्भ में धारण किए हुए स्वामी कार्तिक है। अनेक व्रतों करके जामवती ने इन्हें जन्म दिया था, जिन्होंने अर्जुन के रहस्य युक्त धनुर विद्या की शिक्षा पाई है। वो सातक्ति तो कुशल पूर्वक है ना। वह भगवान श्री कृष्ण की सेवा अनायास ही भक्तजनों की उन महान स्थिति पर पहुंच गए हैं ना, जो बड़े बड़े योगियों को भी दुर्लभ हैं। भगवान के शरणागत भक्त बुद्धिमान अंकुर जी भी प्रसन्न तो है ना। जो श्री कृष्ण के चरण चिन्हों पे अखित वर्ष की मार्ग में रस से प्रेम से अधीर होकर लौटते लगे हैं। भोजवती देवक की पुत्री देवकी जी अच्छी तरह से तो है ना। जो देव माता अदिति के समान साक्षात विष्णु भगवान की माता है, वैसे जैसे वेत्री यज्ञ विस्तार रूप अर्थ को अपने मंत्रों को धारण किए रहती है, उसी प्रकार उन्होंने भगवान कृष्ण को अपने गर्भ में धारण किया था। आप भक्तजनों की कामनाएं पूर्ण करने वाले भगवान अनिरुद्ध जी सुखपूर्वक है ना। जिन्हें शास्त्र वेदों का आदि कारण और अंत कारण चतुर्थ चौथे अंश मन की अधिष्ठात्री बताते हैं। सौभ्य स्वभाव उद्भव जी अपने हृदयेश्वर भगवान श्री कृष्ण का अनानाशी अनुसरण करने वाले, जो हार्दिक सत्य भामानंदन चारु देशण गद आदि अन्य भगवान के पुत्र है, वो सब कुशल से तो है ना। महाराज युधिष्ठिर जी अपनी अर्जुन के कृष्ण रूपी दोनों भुजाएं का स्याता करने वाले, धर्म मर्यादा का न्याय पूर्वक पालन करते हैं ना। मैं दादन की बनाई हुई सभा में इनके राज्य व दबदबे को देखकर दुर्योधन को बड़ा डाय हुआ है। अपराधियों के प्रति अत्यंत अविष्णु भीमसेन के सर्प के समान दीर्घकालीन क्रोध को छोड़ दिया है ना। जब वह गदा युद्ध के तरह तरह के पैतरे बदलते थे, तब उसके पैरों में धमक से धमकती डोलते लगती है, जिसकी बाणों को जहां से छिपकर किरात वेशधारी अतएव किसी के पहचान में न आने वाले भगवान शंकर प्रसन्न से तो है ना। वह रति युद्धपतियों का सुयश बढ़ाने वाले गांडीवधारी अर्जुन प्रसन्न से तो है ना। अब तो उसके सभी शत्रु शांत हो चुके हैं। पलक जिस प्रकार नेत्र की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार कुंती पुत्र युधिष्ठिर जी जिसकी सर्वदा संभाल रखते हैं, और कुंती ही जिसका लालन पालन किया है, वो माद्री के यमज पुत्र नकुल सहदेव कुशल से तो है ना। उन्होंने युद्ध के शत्रु से अपना राज्य उसी प्रकार छीन लिया, जैसे दो गरुड़ इंद्र के मुख से अमृत निकाल लाए। अहो बेचारी कुंती तो राजर्षि श्रेष्ठ पांडु के वियोग में मृत प्रायसी होकर अपने बालकों के लिए प्राण धारण किए हुए हैं। रथियों में श्रेष्ठ महाराज पांडु ऐसे अनुभव वीर थे कि उन्होंने केवल एक धनुष ही अपने अकेले चारों दिशाओं को जीत लिया। सौभ्य स्वभाव उद्भव जी, मुझे तो अंध पतन की जाने वाले उन धृष्टाज के लिए बार बार शोक हो रहा है, जिन्होंने पांडव के रूप में अपने परलोकवासी
भाई पांडु को द्रोह किया तथा अपने पुत्रों की हाँ में हाँ मिलाकर उसने हितचनक मुझको भी नगर से निकलवा दिया, किंतु भाई मुझे इसका कुछ भी खेद तथा आश्चर्य नहीं है। जगत विधाता भगवान श्री कृष्ण के मनुष्यों की सी लीलाएं करके लोगों की मनोविटा में भ्रमित कर देते हैं। मैं तो उन्हीं की कृपा से उनकी महिमा को देखता हुआ दूसरों की दृष्टि से दूर रहकर सानंद विचर कर रहा हूं। यद्यपि कौरवों ने उसके बहुत अपराध किए, फिर भी भगवान के इसलिए अपेक्षा नहीं की कर दी थी कि उसके साथ उन दुष्ट राजाओं को मारकर अपने शरणागतों को दुख दूर करना चाहते हैं, जो धन विद्या और जाति के मन से अंधे होकर कुमार्गगामी हो रहे हैं और बार बार अपनी सेनाओं से पृथ्वी का कंपा रहे हैं। उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण जन्म से कर्म से रहित हैं, फिर भी दुष्टों को नाश करने के लिए और लोगों को अपनी और आकर्षित करने के लिए उनके दिव्य जन्म कर्म करता हुआ करते हैं, नहीं तो भगवान तो बात ही क्या है। दूसरे जो लोग गुणों के पार हो गए हैं, उनमें ऐसा कौन है जो कर्म दीन देव के बंधन में पड़कर चाहेगा। अतः मित्र, जिन्होंने अजन्मा होकर भी अपनी शरण में आए हुए समस्त लोकपाल और आज्ञाकारी भक्तों का प्रिय करने के लिए यदुकुल में जन्म लिया, उन पवित्र कृति श्री हरि की बातें सुनाओ। आज के प्रसंग में बस इतना ही, और कल के प्रसंग हम भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद के दूसरे अध्याय में उद्धव जी के द्वारा भगवान के बाल लीलाओं का वर्णन करेंगे। तब तक के लिए जय सिया राम, राधे राधे।